आज मैं आपको 7 ऐसे फूड्स यानी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो आपको आपके दांत और मसूड़ों को हेल्दी और सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मावन और मददगार साबित होंगे। अगर आपके दांतों या मसूड़ों में किसी किस्म का कोई मसला है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके दांतों या मसूड़ों में वो न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रही जिसकी उनको जरूरत होती है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ वो चीजों के बारे में बताता है जिनसे आपको परहेज करनी होती है। डेंटिस्ट आमतौर पे कहता है ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन कभी आपको ऐसा हुआ है कि डेंटिस्ट ने आपको एक लिस्ट दी हो या कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बताया हो और जिसके बारे में कहा हो ये चीजें आप खाओ तो इसके खाने के बाद आपके दांत और मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आमतौर पे ऐसा नहीं होता, बल्कि डेंटिस्ट कुछ परहेजें बताता है और ये कह देता है कि ये पेस्ट इस्तेमाल कर लो, फलाना ब्रश इस्तेमाल कर लो, आपके दांत या मसूड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ ऐसी 7 ग़िज़ाएं या फूड ग्रुप्स बताऊंगा जिनके इस्तेमाल के बाद ना सिर्फ आपके दांत और मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे। एक चीज पहले मैं आपको बताता चलूं कि अनहेल्दी दांतों या मसूड़ों की निशानियां क्या हैं। अगर आपके दांत कुछ भी खाते या पीते वक्त हिलते हैं या उनमें दर्द होती है, ये भी एक निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके मुंह से बदबू आती है यानी बैड स्मेल का मसला है, ये भी एक निशानी है कि आपके दांतों या मसूड़ों में किसी किस्म का कोई मसला है। इसके अलावा ठंडा गर्म वगैरह लगना या दांतों का पीला पड़ जाना या कैविटी का हो जाना यानी जिसको आम हरफे आम में कीड़ा लग जाना कहते हैं, वो भी एक निशानी हो सकती है कि आपके दांतों या मसूड़ों में कोई सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मसला है। तो इस वीडियो में आज आपके दांतों और मसूड़ों के तमाम मसाइल हल होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। नंबर 1 फूड ग्रुप जो मैंने रखा है उसमें 3 चीजें हैं। उसमें नंबर 1 है कैल्शियम, नंबर 2 है फास्फोरस और नंबर 3 है विटामिन डी। इन तीनों चीजों की आपके दांतों और मसूड़ों को जरूरत होती है अगर आपके दांत और मसूड़े आप हेल्दी रखना चाहते हैं। देखिए कैल्शियम जो है वो आप सबको पता है हड्डियां मजबूत करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। इसी तरह अगर दांत आप चाहते हैं कि मजबूत हो, वो भुरभुरे ना हो या वो टूटे ना, उनमें किसी किस्म की कैविटी पैदा ना हो, तो आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह फास्फोरस जो है दांतों के बेसिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल वो बुनियादी हैसियत रखती है, इसलिए आपको फास्फोरस भी चाहिए। और विटामिन डी आपको इसलिए चाहिए कि अगर आप जो भी दूध पीते हैं या जिस सोर्स से भी कैल्शियम हासिल करते हैं, आपके जिस्म को उसको जज़ब करने के लिए या इनटेक करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होगी। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो दूध से या किसी भी और सोर्स से मिलने वाला कैल्शियम आपका जिस्म जज़ब यानी इनटेक नहीं कर पाएगा और वो कैल्शियम जाया चले जाएगा। इसलिए आपको विटामिन डी की जरूरत होगी ताकि आपका जिस्म कैल्शियम जज़ब कर सके। यानी जो नंबर 1 फूड ग्रुप है उसमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों यानी कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी आप किन ग़िज़ाओं या फूड से ले सकते हैं। कैल्शियम का नंबर 1 सोर्स है मिल्क यानी दूध। इसी तरह दही में भी अच्छी खासी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो फास्फोरस किन ग़िज़ाओं में होता है? वो होता है अंडे में होता है फास्फोरस। इसी तरह मछली में भी फास्फोरस की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। और अगर विटामिन डी की बात करें तो देखिए विटामिन डी जो है वो दूध में भी होता है, इसके अलावा मछली में भी होता है और अंडे में भी होता है। इसी तरह जो है अगर आप ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी एक रूटीन लाइफ में तो ये तीनों चीजें आपको मिलती रहती हैं और ये तीनों बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं। नंबर 2 पे जो फूड आपको चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं आपके दांत और मसूड़े सेहतमंद हो, वो है विटामिन सी। अब आप पूछेंगे विटामिन सी कैसे? देखिए आप सबको पता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर हो और आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत हो, आपका जिस्म मजबूत हो मुख्तलिफ बीमारियों के आगे, तो आपको विटामिन सी की जरूरत होती है। यानी ताकतवर इम्यून सिस्टम के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होती है। लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नसें होती हैं जहां से खून बहता है, अगर आप चाहते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक हो, वो ठीक हालत में हो, उनमें ब्लॉकेज वगैरह ना हो या वो डैमेज वगैरह से बची रहे आपकी ब्लड वेसल्स यानी वो नसें जहां से खून बहता है, तो आपको विटामिन सी की जरूरत होगी। जो हमारे गम्स होते हैं यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें नसें होती हैं। जब नसें ब्लॉक हो जाती है तो
मसूड़ों को खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसके बाद वहाँ बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है आपको मसूड़ों के इशू, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून बहना, इस किस्म के मसाइल जारी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके जिस्म में अच्छी खासी मिकदार में विटामिन सी मौजूद है तो आपकी जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो मजबूत रहेंगी, दौरान खून ठीक रहेगा आपके पूरे थ्रू आउट द फेस, और इसी तरह आपके जो मसूड़ों को है वो खून के जरिए ग़िज़ाइयत मिलती रहेगी। इसलिए आपको विटामिन सी की जरूरत होगी अगर आप चाहते हैं आपके मसूड़े ताकतवर, सेहतमंद और बैक्टीरिया फ्री हो। अब आप पूछेंगे विटामिन सी किस सोर्स से मिल सकता है? सबको पता है कि विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स है ऑरेंज फैमिली। आप कोई भी ऑरेंज फैमिली, मौसमी, माल्टा कुछ भी इस्तेमाल कर लें तो आपको अच्छी खासी मिकदार में विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा नींबू यानी लेमन में भी बहुत अच्छी खासी मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है। इसी तरह मैंने वीडियो बनाई हुई है कुछ ऐसे फूड जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास चीज आती है वो है पॉलीफिनोल्स। देखें, अगर आप चाहते हैं आपके दांतों और मसूड़ों में कैविटी ना हो, या जिसको हरफे आम में कहते हैं कीड़ा लग जाना, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों पर कीड़ा ना लगे, आपके दांतों में कैविटी ना हो, तो आपको पॉलीफिनोल्स की जरूरत होगी। अगर आप पॉलीफिनोल्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, दिन में एक दफा किसी भी शक्ल में पॉलीफिनोल्स लेते हैं, या अगर 2-3 बाद भी एक दफा पॉलीफिनोल्स आपके जिस्म में आप इंटेक करते हैं, तो आप बचे रहते हैं दांतों के मुख्तलिफ मसाइल से। और पॉलीफिनोल्स आपके जिस्म में जो खासकर मुंह में जो बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं, इसको भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि पॉलीफिनोल्स किन चीजों में पाए जाते हैं? देखिए, पॉलीफिनोल्स के जो 2 इंपॉर्टेंट 3 सोर्स हैं वो आप पाकिस्तानी हो गए या हिंदुस्तानी हो गए, वो बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। उसमें नंबर 1 है ग्रीन टी, जिसका इस्तेमाल बढ़ रहा है लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन ग्रीन टी में बहुत ताकतवर पॉलीफिनोल्स एजेंट पाए जाते हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हैं। इसी तरह जो ब्लैक टी है उसमें भी पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जिस्म में पॉलीफिनोल्स जो है उसको इंटेक कर सकते हैं और दांतों और मसूड़ों के मुख्तलिफ मसाइल से बचा जा सकता है। नंबर 4 पे जो फूड ग्रुप आ रहा है वो है स्क्रब फूड्स। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत और मसूड़े बिल्कुल हेल्दी रहें तो आप स्क्रब फूड जरूर इस्तेमाल करें। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि स्क्रब फूड्स कौन से होते हैं, कौन सा वो फूड ग्रुप है जिसको स्क्रब फूड्स कहा जा सकता है? देखिए, तमाम ऐसे फूड जिसको खाने से क्रंच पैदा होता है, यानी जिसको आप खाते हैं या जिसको चबाते हैं तो एक क्रंची आवाज आती है, वो तमाम स्क्रब फूड्स के ग्रुप में आ सकते हैं। देखिए, स्क्रब फूड पहले मैं आपको बता दूं करते क्या हैं। जब आप स्क्रब फूड को खाते हैं तो वो क्रंची होते हैं, जैसे कि कैरेट हो गई यानी गाजरें हो गई, इसी तरह जो सेब हो गया। आपने कभी गौर किया हो तो आप सोच सकते हैं, आपको मुशाहिदा अगर कीजिएगा कभी, कि इन तमाम को जब आप चबाते हैं तो इनसे क्रंच की आवाज आती है। दरअसल ये इसमें जो होता है, इसका क्रंच जो होता है वो आपके दांतों को खुद नेचुरल तौर पर स्क्रब करता है और दांतों पे जो बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म का फूड लगा होता है उसको साफ कर देता है। जो बैक्टीरिया होती है, जो पिलाहट होती है, उसको ये क्रंची फूड यानी गाजर और सेब वगैरह या इस किस्म के दूसरे फूड हैं वो साफ कर देते हैं। जैसे कोई भी स्क्रब आपके फेस पे आप इस्तेमाल करते हो तो जो फेस पे मौजूद गर्द होती है और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको उतार देता है, इसी तरह जो स्क्रब फूड्स होते हैं वो आपके दांतों से जो है मैल के चेहर और जो जमा हुआ खाना होते हैं उसको उतार देते हैं और आपके दांतों और मसूड़ों को बिल्कुल हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। नंबर 5 पे जो फूड ग्रुप आ रहा है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप चाहते हैं आपके दांतों या मसूड़ों पर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो, वो बिल्कुल हेल्दी रहें, तो आपको इस्तेमाल करने होंगे एंटीऑक्सीडेंट फूड। अब आप पूछेंगे एंटीऑक्सीडेंट फूड जो है वो क्यों, कैसे मददगार होते हैं आपको दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने में? देखें, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं वो करते क्या हैं, वो जब आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके दांतों और मसूड़ों, खासकर मसूड़ों की बात मैं करूंगा, वो उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें डैमेज करती हैं आपके मसूड़ों को, जो आपके दांत होते हैं उसके जो इर्द गिर्द का एरिया होता है उसको डैमेज करते हैं। खासकर मसूड़ों पे जो मांस होता है उस पे बाज़ दफा जख्म हो जाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप फूड ले रहे होते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट फूड मुख्तलिफ बैक्टीरिया को उस जख्म पे या मसूड़ों के अंदर जो खाना आपका रह जाता है मुख्तलिफ कैविटीज के अंदर, उनको जो है इन्फेक्शन करने से बचाता है। इस तरह अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फूड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप बचा सकते हैं इन्फेक्शन होने से अपने मुंह में और खासकर मसूड़ों पर। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड अगर मैं आपको बात करूं कि कौन कौन से फूड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रॉबेरी बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात रखती है। इसी तरह जो सेब वगैरह है वो बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट
खसूसियात का हामिल है। इसी तरह अगर आप बादाम खाते हैं तो बादाम भी अपने अंदर बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखता है। इसी तरह जो पिस्ता है वो भी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल है। इसी तरह बहुत सारे फूड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते रहें तो आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, खासकर अपने मसूड़ों को। नंबर 6 पे जो चीज मौजूद है वो हमारी हिकमत में कहा जाता है कि आपके दांतों और खासकर जो मसूड़े हैं उनके लिए अक्सीर है, वो है लौंग। अगर आप को किसी भी किस्म का कोई दांतों से रिलेटेड या खासकर मसूड़ों से रिलेटेड मसला है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके मसूड़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो लौंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सदियों से नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि ये हजारों सालों से लौंग आपके दांतों के लिए जो है एज अ मेडिसिन चला आ रहा है। लौंग का इस्तेमाल आप हर डेंटल मसले के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मसूड़ों से खून आना हो, मुंह से बदबू का आना हो, जो है मसूड़ों में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का हो जाना हो, दांत के नीचे या दाढ़ के नीचे, जो है आप अगर लौंग दबा लेते हैं और दबा के जो है 5-10 मिनट दबाए रहने दीजिए, बल्कि आप आधा घंटा या घंटा भी कुछ लौंग दबा के रख सकते हैं। तो लौंग्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जो मसूड़ों में किसी भी किस्म के मसाइल को हल करने की ताकत रखते हैं। इसलिए लौंग का इस्तेमाल और खासकर लौंग के ऑयल यानी जो लौंग का तेल होता है उसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी रुई की मदद से, काटन की मदद से, अगर आप जो आपका मसूड़ा डैमेज है या दांत को किसी भी जगह ओरल मसला है उस पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आपको रिलीफ देता है मुख्तलिफ दांतों और मसूड़ों के मसाइल में। 7वीं चीज भी बहुत जबरदस्त है और ये भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सदियों से बल्कि हजारों सालों से आपके जो दांतों और मसूड़ों के रिलेटेड मसाइल हैं इसके हल और इसके जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती चली आ रही है, ये है छोटी इलायची। देखें, अगर आप छोटी इलायची एक आधी वैसे ही दिन में मैं ये कहा करता हूँ कि आप किसी भी बहाने से खा लिया करें। बेशक आप उसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर लिया करें, बेशक उसका पाउडर बना के चुटकी वैसे ही मुंह में डाल ली, पानी के साथ ले ली या वैसे ही मुंह में रख ली चुटकी, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है छोटी इलायची। छोटी इलायची ना सिर्फ जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होती है बल्कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खसूसियात की भी हामिल होती है। इसी तरह अगर आप छोटी इलायची, बेशक एक छोटी इलायची ऐसे ही मुंह में रख लीजिए, कुछ देर रखी छोड़िए, 1 घंटा 2 घंटे भी रख सकते हैं मुंह में, ठीक है, दांतों के पीछे रख ली जाए, तो ये ना सिर्फ ऐसे एंजाइम्स और ऐसे कंपाउंड आपके पूरे मुंह में छोड़ती है जो आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि जो दांतों और मसूड़ों के मसाइल होती है उस जहां ये बैक्टीरिया को खत्म करती है छोटी इलायची, आपके मुंह से बदबू आना हट जाती है। वहीं जितने भी टोटल जुमला आपके ओरल खासकर डेंटल मसाइल है इसका हल है छोटी इलायची। आपके मुंह से अगर बदबू आती है छोटी इलायची रख लीजिए, फिर देखिए 5 मिनट में मुंह की बदबू कैसे गायब होती है। और अगर आप छोटी इलायची को दूध में डाल के पी लिया करें तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी ओरल हेल्थ के लिए। तो छोटी इलायची बहुत बेहतरीन है। छोटी इलायची जो है आप कोशिश करा करें कि हफ्ते में 2-3 दफा बल्कि 1 या 2 दफा तो लाजमी आपने मुंह में रखनी है, फिर देखिए आपकी ओरल हेल्थ कैसे कायम रहती है। दोस्तों, ये कुछ 7 चीजें थी, 7 फूड ग्रुप्स थे जो आपकी ओरल हेल्थ और खासकर जो डेंटल और यानी दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। अब मैं कुछ एहतियातें बता देता हूँ, अगर आप वो एहतियातें फॉलो करते रहें, वो जो है स्टेप्स फॉलो करते रहें, तो आपकी ओरल हेल्थ यानी दांतों और मसूड़ों की जो गम्स की हेल्थ है वो बहुत बेहतर रह सकती है। देखिए, दिन में 1 दफा ब्रश सब करते हैं, जो शख्स 1 दफा ब्रश भी नहीं करता तो वो मैं नहीं समझता कि वो सोशल लाइफ गुजार सकता है, क्योंकि आपके मुंह में इतनी शदीद बदबू पैदा होगी अगर आप 1 दफा ब्रश किए बगैर सोशल गैदरिंग में निकल जाते हैं या किसी दूसरे शख्स से फेस टू फेस बात करते हैं। इसलिए 1 दफा ब्रश तो तकरीबन तमाम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिन में 2 दफा ब्रश करना पसंद करते हैं, और मैं कहता हूँ ये इतनी अच्छी आदत है जो हर एक को लाजमी इस आदत को फॉलो करना चाहिए। देखें, 2 दफा आपने करना कैसे है। 1 दफा तो आप सुबह जब दिन की शुरुआत करते हैं, नाश्ते से भी पहले आप 1 दफा ब्रश कीजिए, ठीक है। और जो आखिरी दूसरा यानी जो ब्रश करना है वो जब आपने रात का डिनर वगैरह कर लिया, रात की चाय या जो भी आपने कुछ खाना पीना है, आपने जब बस कर देना है रात का खाना, आपने समझ लीजिए फुल स्टॉप लग जाता है कि आपने डिनर कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप एक ब्रश करते हैं, और वो ब्रश जो होता है वो सोने से पहले का ब्रश जो है वो कहलाता है। ये ब्रश का मतलब ये होता है जो कुछ भी दिन में आपके दांतों में मसूड़ों में जो कुछ भी ग़िज़ा लगी है वो ये ब्रश साफ कर देता है
और बिल्कुल जो बैक्टीरिया का बिल्डअप है इसको रोक देता है। इसलिए रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है आपकी ओरल या खासकर जो है डेंटल और जो है मसूड़ों की हेल्थ के लिए। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना है आपने, और ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देख के हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा उसको क्लिक करना ना भूलिएगा।